शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। वह बैंक में अधिकारी पोस्ट से रिटायर था। उसकी पत्नी बीमारी के कारण मर चुकी थी। परिवार में एक बेटा और बहू थी जो दूसरे शहर रहते थे। बेटा अपनी माँ के मरने के बाद अपने पिता से कहता है, पिताजी, यहाँ से सब बेचकर आप हमारे साथ चलिए, हम साथ रहेंगे। आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, नहीं बेटा, मैं अपनी जन्मभूमि छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, तुम चिंता नहीं करो। और कुछ दिनों बाद पिता के जन्मदिन पर एक बड़ा सा टीवी बेटा देता है और उसमें नेट सिस्टम चालू करा देता है ताकि पिता को अकेलापन महसूस ना हो। अब समय आगे बढ़ता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति सुबह टहलने जाता, फिर आकर टीवी देखता, लेकिन इस तरह किसी का कितना समय बीतेगा। वह कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस किया करते थे। वह अपने बेटे से फ़ोन पर कभी कभी बात कर लेते थे। बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने अपने एक दोस्त से आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है। दोस्त आता है और एक मोबाइल फ़ोन देता है और उस मोबाइल पर अकाउंट भी बना देता है। सोशल मीडिया साइट का फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और भी कई साइट लॉग इन कर देता है और चला जाता है। अब इस बुजुर्ग व्यक्ति का ज़्यादा समय मोबाइल पर बीतने लगता है। एक दिन फेसबुक चला रहे थे, तभी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वह रिक्वेस्ट चांदनी नाम की लड़की की थी। वह बुजुर्ग व्यक्ति उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं तो वह विदेश में रहती है और बेहद खूबसूरत थी। यह सब देखकर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद लड़की पूछती है, आप कैसे हैं सर? बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर लड़की पूछती है, आप कहाँ रहते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति अपने शहर का नाम बताते हैं। लड़की बोलती है, वहीं पास ही के क्षेत्र में मेरे मम्मी पापा रहते थे, लेकिन अब वहाँ से सब बेचकर हम यहाँ लंदन में आ गए। मेरी मम्मी पापा तो मर चुके हैं, मेरे चाचा अकेले हैं, मैं उन्हीं के पास रहती हूँ। अब यह लड़की उस बुजुर्ग व्यक्ति से, जिसकी उम्र 65 साल की होती है, दोनों में ज़्यादा समय बात होती है, अपने अपने सुख दुख की बातें किया करते थे। एक दिन अचानक वह लड़की बातचीत करना बंद कर देती है और लगभग 10-15 दिनों तक बात नहीं होती। वह बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाते हैं और यही सोचते हैं उसने बात करना बंद क्यों कर दिया। एक दिन उस लड़की का मैसेज आता है, सर आप कैसे हैं? बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, मैं तो बहुत परेशान हो गया था, तुमने अचानक बात करना बंद कर दिया था। तो वह लड़की कहती है, मेरे चाचा काफ़ी बीमार हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब मुझे इस मकान पर अपना स्वामित्व जताने के लिए कुछ पेपर के लिए इंडिया आना पड़ेगा, जिससे मैं साबित कर सकूंगी मैं इनकी भतीजी हूँ और इंडिया आऊँगी तो आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। यह सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है, तुम जब इंडिया आओगी मैं तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ जाऊँगा। लड़की कहती है, ठीक है, जब मैं आऊँगी आपको फ़ोन करके बता दूँगी। वह एक दिन, समय और दिन बताती है। कहती है, मैं इंडिया आ रही हूँ। वह बुजुर्ग व्यक्ति एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं और लोगों से फ़्लाइट के बारे में पूछते हैं। फ़्लाइट आ चुकी थी, सभी यात्री निकल जाते हैं, लेकिन वह लड़की नहीं आती है और इस बैंक अधिकारी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। कई घंटे बीत जाते हैं तो वहीं पास में एक होटल में रूम लेकर उसी में रहते हैं। आधी रात के बाद फ़ोन आता है, मैं चांदनी बात कर रही हूँ, एयरपोर्ट पर मुझे रोक लिया गया है। वह लड़की काफ़ी रो रही थी। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है,
क्यों पकड़ा है, क्यों रोक रखा है तुम परेशान मत हो और मेरी बात कराओ। बात क्या है पहले यह बताओ। वह लड़की कहती है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा गोल्ड पहन के आई हूँ और अपने साथ में भी रख ले आई हूँ, इसलिए लाई थी। वहाँ कोई नहीं है, इसलिए कहीं चोरी ना हो जाए। उसी गोल्ड के वजह से इन लोगों ने मुझे पकड़ रखा है और कहते हैं तुम गोल्ड छुड़ाना चाहती हो तो 5 लाख दे दो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं इतने पैसे वहाँ से लेकर नहीं आई हूँ। तभी बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, मेरी बात कराओ। उधर से आवाज़ आती है, मैडम के पास जो गोल्ड है वह जब्त कर लिया जाएगा, या तो 5 लाख देकर इसे छुड़ा सकते हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति नज़दीक पर ही एक बैंक होता है, वहां जाता है और उन लोगों के लिए दिए गए अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफ़र कर देता है। और बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी खुश था और सोच रहा था अब उसे मुलाकात होगी। लेकिन कुछ देर बाद एक अधिकारी का फ़ोन आता है और कहता है, इस लड़की को हम नहीं छोड़ेंगे और इसको जेल भेजने जा रहे हैं। तभी बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, लड़की के साथ कुछ नहीं करना और आगे बताइए क्या करना होगा। तब उधर से 20 लाख रुपए की डिमांड होती है और वह कहता है, लड़की और गोल्ड दोनों को छोड़ दिया जाएगा। वह बुजुर्ग व्यक्ति बैंक जाके फिर उनके दिए गए अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह बदल बदल के कई अधिकारियों का फ़ोन आता है और सबको वह बुजुर्ग व्यक्ति पैसा देता जाता है। फिर उस लड़की का फ़ोन आता है और कहती है, मुझे दूतावास वाले यहाँ की इजाज़त नहीं दे रहे हैं और मुझे वापस लंदन भेज रहे हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, ठीक है, तुम वापस चली जाओ और जब अगली बार पेपर के लिए आना तो अपने साथ गोल्ड नहीं लाना। उसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर वापस आ जाता है और इंतज़ार करने लगता है उस लड़की के मैसेज का। जिस साइट पर उसकी बात होती थी उसको चेक करता रहता है, लेकिन उसका कोई मैसेज नहीं आता। वह काफ़ी परेशान हो जाता है। अब उस लड़की से कहीं भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, ना फ़ोन से ना ही सोशल मीडिया साइट पर। वह बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़की के गम में बेजान सा पड़ा रहता है। तभी अचानक उसका बेटा आ जाता है और पिता की हालत देखकर पूछता है, पिताजी क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों पड़े हैं। तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति रोते रोते सारी बात अपने बेटे से बताता है। बेटा बोलता है, पिताजी आप चिंता नहीं कीजिए, मैं बैंक जाकर देखता हूँ। बेटा बैंक जाता है और देखता है 1 हफ्ते के अंदर 97 लाख रुपए उस लड़की के चक्कर में बर्बाद हो चुके थे। उस लड़की से किसी तरह संपर्क नहीं हो पा रहा था। बेटा कहता है, पिताजी थाने चलकर FIR दर्ज करा देते हैं और थाने में FIR दर्ज हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब काफ़ी मेहनत करते हैं पर लगभग 8 महीना का समय बीत जाता है और कुछ पता नहीं चलता। इंस्पेक्टर साहब सारे अकाउंट के बारे में पता करते हैं, सारा अकाउंट फेक निकलते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब एक जाल बिछाते हैं और उसी लड़की की तरह अपना एक फेक अकाउंट बनाते हैं और उसमें अपने आप को एक बहुत बड़ा आदमी दिखाते हैं और उस लड़की के अकाउंट पर बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी तक उस लड़की का अकाउंट बंद नहीं हुआ था। काफ़ी प्रयास करने के बाद उस लड़की से उनकी बातचीत होने लगती है। इंस्पेक्टर साहब उसकी जानकारी निकालते निकालते एक दिन उसको पकड़ लेते हैं और तब पता चलता है कि वह लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है, जो किसी ऐप के माध्यम से लड़की की आवाज़ में
फ़ोन पर बात किया करता था। इंस्पेक्टर साहब उसको कोर्ट में पेशी कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख देना और परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना, सचेत करना। अगर आपको भी ऐसे रॉन्ग नंबर आते हैं या आप भी कोई सोशल मीडिया साइट का प्रयोग करते हैं तो सोच समझकर करें। ऐसा ना हो इस तरह की घटना किसी के साथ हो जैसा इस स्टोरी में बैंक अधिकारी बुजुर्ग के साथ हुई थी। धन्यवाद।